नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला एमटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदेश में महिलाओं बच्चों के पोषण का स्तर बेहतर हो, इसके लिए हरियाणा को मॉडल राज्य बनाने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग विभिन्न परियोजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू कर रहा है। इसी के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में स्थित सभी आंगनवाड़ियों का डाटा ऑनलाइन अपडेट करें तथा आंगनवाड़ी केंद्रों की उपयोगिता के मामले में प्रदेश को ऐसा मॉडल बनाए ताकि अन्य राज्य भी अनुसरण करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के दौरान ये बोल रहे थे और इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ठांडा भी उपस्थित थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले 6 साल तक बच्चों, उन केंद्रों को संचालित करने वाले वर्कर्स और वहां काम करने वाली हेल्पर्स की उपस्थिति भी प्रतिदिन ऑनलाइन लगेगी। उन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्स को यथाशीघ्र मोबाइल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए ताकि वे अपने केंद्र के डाटा को अपडेट रख सकें। उक्त सभी का डाटा परिवार पहचान पत्र से जोड़ने के निर्देश देते हुए सीएम ने कहा कि इससे बच्चों को समय पर न्यूट्रिशन देने, टीकाकरण करने, पौष्टिक आहार देने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि डाटा अपडेट होने से केंद्र व राज्य सरकार की बच्चों के हित में चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं को अमली जामा पहनाने में भी आसानी होगी। सीएम मनोहर लाल ने महिला एवं बाल विकास विभाग के बाल संवर्धन मॉड्यूल के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा की और इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, उप प्रधान सचिव के.एम. पांडुरंग, महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त श्रीमती पी. अमनीत कुमार और समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्ष 2016 में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सामाजिक समरसता का संदेश देने की नई कवायद शुरू की थी, जिससे समाज में एकरूपता और भाईचारा मजबूत हुआ। हरियाणा गठन के बाद 56 वर्षों में वर्तमान सरकार ने ऐसे संत महापुरुषों को याद किया है जिनका समाज के नवनिर्माण में अतुलनीय योगदान रहा है। गत दिनों करनाल में पहली बार भगवान परशुराम महाकुंभ का राज्य स्तरीय आयोजन किया गया और इसी कड़ी में पहली बार हिसार में सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में महाराजा शूर सैनी की जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस समारोह में चंडीगढ़ से वर्चुअल माध्यम से जुड़े और बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित जनों को सामाजिक समरसता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री का मानना है कि सर्व समाज के सहयोग से एक सभ्य समाज का निर्माण संभव है और इसी कड़ी में वे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के संकल्प के साथ पिछले 8 वर्षों से प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। समाज को एक साथ लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सभी संत महात्माओं के सम्मान और उनकी याद में सरकारी स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अलग से एक नई संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना चलाई है। इस योजना के तहत अब तक प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। महाराजा शूर सैनी की जयंती पर आयोजित समारोह भी इसी योजना के तहत किया गया। ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य सर्व समाज के महान संत महात्माओं को याद करना और उनके द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों को समाज के सामने विशेषकर युवा पीढ़ी के समक्ष प्रस्तुत करना है। समारोह में सैनी समाज के अलावा अन्य समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम स्थल पर जहां तक नजर जा रही थी वहां पर लोगों का हुजूम नजर आ रहा था। लोक कलाकारों ने महाराजा शूर सैनी के इतिहास और उनकी वीरता की गाथा को गीतों के माध्यम से बयान किया, जिसे सुनकर यहाँ आए लोगों का उत्साह और भी बढ़ गया। उल्लेखनीय है कि जब से मनोहर सरकार ने संत महापुरुषों की जयंतियों में यादगार दिवसों को सरकारी तौर पर मनाने की पहल की है, तो सर्व समाज के लोगों ने इन कार्यक्रमों में भाग लेकर समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। सरकार की यह पहल युवाओं को प्रेरणा देते हुए उन्हें सकारात्मक दिशा में आगे ले जाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि महापुरुषों की शिक्षाएं युवाओं को खास संदेश देती हैं। देश की आजादी में बहुत बड़े क्रांतिकारियों का, वीरों का जो योगदान रहा है, हम सबको इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमको सबको याद रखना चाहिए, सबके प्रति आदर का भाव ऐसा ही हमको लेकर के चलना चाहिए। वास्तव में सैनी समाज ये हमारा बहादुर समाज है। समाज की सत्य और अहिंसा की महान परंपराएं हैं। पूर्वजों ने दया, धर्म और त्याग के ऊंचे आदर्श ये ऐसे काम किए हैं। समाज की एक बड़ी आबादी महाभारत से पहले भी खेतीबाड़ी का काम करती रही है। वास्तव में राजा कुरु ने जब कुरुक्षेत्र में हल चला करके खेती का काम शुरू किया था, उस समय भी बड़ी संख्या में सैनी समाज उस क्षेत्र के अंदर पहले से खेतीबाड़ी का काम ये करता रहा है। जैसा हम देखते हैं कि देश के निर्माण में सैनी समाज का योगदान ये बहुत प्रशंसनीय है। जैसा हम जानते हैं, आजादी के बाद
यानी एक प्रकार से पहली जो हमारी महिला शिक्षिका है, जिनको हम बहुत आदर से याद करते हैं, ऐसा नाम भी ये शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी के नाम से और ये उस समय आता है। इस प्रकार से जो मैंने पहले जिक्र किए हैं, ऐसे महान पुरुषों में जो शिक्षा के बारे में विचार है वो बहुत ही एक प्रकार से सराहनीय है। एक आधुनिक और एक विकसित हरियाणा को बनाने के लिए आज हरियाणा में भी बहुत सी संस्थाएं जो काम कर रही हैं, और इसलिए हमेशा मेरे मन में कभी कभी सैनी समाज के प्रति बहुत प्रेम और प्यार इसलिए भी आता है कि एक प्रदेश के हित में सोचने वाला, छोटी सोच का ना होकर के एक व्यापक सोच का समाज ये हमारा सैनी समाज है। इसलिए मैं सैनी समाज के सभी महापुरुषों को अपनी ओर से नमन करता हूं, और विशेष तौर पर महाराजा शूर सैनी जिनकी आज जयंती मना रहे हैं, उनको मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मित्रों, हर समाज के अंदर कुछ ना कुछ नेता, महापुरुष, ऐसे संत हुए हैं। हमने हरियाणा सरकार, आज संयोग से ऐसा कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार में हमने जो योजनाएं बनाई हैं उसमें संतों महापुरुषों का एक बहुत बड़ा योगदान, इसको हम हमेशा याद करते रहे हैं। हमने इसके लिए विशेष योजना बनाई है कि संत महापुरुष विचार प्रसार एवं सम्मान योजना, ये हमने एक योजना बनाई, और उसके अंतर्गत कितने ही ऐसे वीर पुरुषों के, हमने महापुरुषों के जयंतियां ये हमने मनाई हैं। चाहे महर्षि वाल्मीकि जी हो, चाहे भगत कबीर हो, चाहे रविदास जी हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो, अभी गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला उत्सव ये हमने मनाया। डॉक्टर अंबेडकर जी का राज्य स्तरीय कार्यक्रम ये हमने मनाया है। उसी के अंतर्गत आज ये कार्यक्रम ये मना रहे हैं। अनेक संत महापुरुषों ने जो हमारे जीवन को ऊंचा उठाने का काम किया, उनको समय समय पर विचारों को याद करते रहेंगे तो आने वाली नई पीढ़ी उस शिक्षा से और वो लाभान्वित होती रहेगी। हमने अपने समाज के हित के लिए ये सब काम करने हैं। सरकार उसी प्रकार से आगे बढ़ रही है। पूरे हरियाणा को एक सूत्र में बांधने के लिए हमने हरियाणा एक, हरियाणवी एक ये नारा दिया। प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इस प्रकार के जो कार्यक्रम हमें नारे दिए, ऐसा जो आह्वान किया समाज की एकता के लिए, इसको हम भरपूर मानते हैं। पिछले 8 वर्षों में केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है, देश प्रदेश के हित में काम कर रही है। हमने कुल मिला के समाज के हित में शिक्षा की योजनाएं, स्वास्थ्य की योजनाएं, सुरक्षा की योजनाएं, स्वावलंबन की योजनाएं, स्वाभिमान बनाए रखने के लिए बहुत सी योजनाएं, ऐसे सारे प्रदेश, सब प्रदेशों में, अपने हरियाणा प्रदेश में, देश भर में ये सब चलाई है। आखिर इसको क्रियान्वित करने के लिए व्यवस्था परिवर्तन के काम भी बहुत किए हैं, क्योंकि 8 वर्ष पूर्व जब हम देखते हैं कोई भी छोटा काम भी अगर घर का, परिवार का कराना होता था, जितने सदस्य होते थे, आधे सदस्य तो लाइन में लग के खड़े रहते थे, दफ्तरों के चक्कर काटते थे, काम के होते नहीं थे, जूती घिस जाती थी। लेकिन इन सब चीजों को हमने ठीक करने के लिए नई नई योजनाएं व्यवस्था परिवर्तन की है। चाहे वो केंद्र सरकार में हमने हर परिवार की चिंता की है। हर परिवार के अंदर, गरीब परिवार के अंदर रसोई घर में गैस मिले, नल से जल हर रसोई में पहुंच जाए, हर घर में बल्ब जले, कहीं कोई अंधेरा कहीं न रहे, आवास सभी गरीब परिवारों को ये मिलना चाहिए, हर व्यक्ति का बैंक में अकाउंट हो। यानी कितने क्रांतिकारी कदम किए हैं, जो जब दुनिया के लोग देखते हैं कि भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है और समाज में ईज ऑफ लिविंग का जो एक पैमाना तय किया गया है, लोग दिन प्रतिदिन अपने जीवनचर्या को यानी सरल कर रहे हैं, आसान हो रहे हैं। हमारे यहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स ये बढ़ रहा है, लोग सामान्यतः आनंदित रहें, खुश रहें, इस प्रकार की और हमारी कार्य पद्धति करने का काम हम कर रहे हैं। हमने ई गवर्नेंस इसको चालू किया ताकि लोगों को भागदौड़ न करनी पड़े। आपकी कोई छोटी बड़ी तकलीफ है, सरकार से कोई काम है, घर बैठे आप अपनी बात को सरकार के किसी भी कार्यालय में, ऑफिस में पहुंचा सकते हैं। घर बैठे आपका काम सुविधाजनक हो जाएगा, आपको समाचार मिलेगा। परिवार पालन करना ये परिवार के मुखिया का दायित्व होता है। मुखिया अगर इस ऊहापोह में लगा रहेगा तो समाज को सुखी हम नहीं कह सकते। दीनदयाल जी ने हमको कहा था कि एक सुखी समाज की कल्पना क्या करेंगे, तो सुखी समाज वही होता है जहां समाज में खड़े हुए सब लोगों में अगर किसी को अंतिम श्रेणी का व्यक्ति कहा जाए तो अंतिम श्रेणी के व्यक्ति को भी हर प्रकार की सुख सुविधा मिले। अंत्योदय के भाव से सरकारों के लिए काम करने का एक
संदेश, इन्होंने सिद्धांत एक उन्होंने दिया था जिसके ऊपर हमारी सब सरकारें चल रही हैं। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।